हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह वैज्ञानिकों की श्रृंखला में आज मैं भारतीय वैज्ञानिक का सीरियल नंबर 38 प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के वैज्ञानिक हैं श्री देवेंद्र लाल। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अब सुने देवेंद्र लाल के बारे में, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं। भारतीय भूभौतिकी वैज्ञानिक का जन्म श्री देवेंद्र लाल का 14 फरवरी 1929 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनका लक्ष्य था अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता है उसको मापना, उनका निरूपण करना। उनका कथन था, जब अंतरिक्ष किरणें अंतरिक्ष से आकर जमीन के तल, समुद्र, चंद्रमा या उल्का पिंड पर पड़ती है तो वे कुछ आणविक परिवर्तन कर देती हैं। जिन चट्टानों पर ये किरणें आती हैं और गुजरती हैं, उन पर एक बारीक रेखा या कई रेखाएं छोड़ जाती हैं। जब सौरमंडल बन रहा था तो अंतरिक्ष किरणें विद्यमान थीं। पत्थरों और चट्टानों पर उनके करोड़ों वर्ष पुराने पदचिन्ह पर उस युग का कुछ प्रकाश डालने का संकेत है। उन्होंने बीएचयू में पढ़ाई का सही निरूपण किया। डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस, यहीं से उन्होंने किया। 1979 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। लाल ने उल्का पिंडों का और चंद्रमा से अपोलो और लूना मिशनों द्वारा लाई गई चट्टानों का तथा समुद्र की तल से लाई गई सामग्री का विस्तृत अध्ययन किया। जब ये बीएचयू में पढ़ रहे थे, जेब खर्च के लिए इन्होंने स्याहियों पर रिसर्च करना शुरू किया। उस समय फाउंटेन पेन चलता था। उन्होंने विभिन्न रंगों की स्याहियों की संरचना की और बाजार में बेचकर मुनाफा कमाया। उससे इन्होंने पढ़ाई की। उन्हें एस भटनागर अवार्ड 1967 ईस्वी में मिला। 1965 ईस्वी में कृष्णन मेडल मिला। उनका कहना था, वैज्ञानिक को अच्छा गुरु चुनकर
उससे विज्ञान के मूल तरीके सीखने चाहिए। केवल चरणों में बैठना काफ़ी नहीं है और शायद जरूरी भी नहीं है। 1971 ईस्वी में इन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया। इन्होंने कॉस्मिक क्रूज पर थीसिस लिखा। इनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1912 ईस्वी में कैलिफोर्निया में हुआ। इनकी देन भारत के वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी देन है और इनकी सीख भी अद्वितीय है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार बंधुओं को बताएं, सिखाएं कि हमारे वैज्ञानिक कितने निपुण और अति विशिष्ट थे। धन्यवाद।